स्टूडेंट्स जिस तरीके से आते चले जाएं अपनी अटेंडेंस लगाते चले जाएं कमेंट्स बॉक्स, वो सॉरी जी चैट बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी आ चुके हैं। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को फिर दोबारा कहती हूँ कि जो है वो अपनी अटेंडेंस लगा दें अपने डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के नाम के साथ। जो रह गए हैं वो आते जाएं और अटेंडेंस लगाते जाएं। अच्छा, कल जो हमने छोड़ा था टॉपिक वो हमारा चल रहा था माखज़, सोर्सेज। सोर्सेज सबको क्लियर हो गए थे। अच्छा, सोर्सेज में अब एक बड़ी बड़ी अहम चीज़ आती है सोर्सेज में, जो होते हैं गैर मुल्की सयाह। अगर किसी इलाके को जानना होता है तारीख में, अगर तारीख में भी नहीं, अगर हम ऐसे ही किसी इलाके को जानना चाहेंगे वहाँ ट्रैवल करने से पहले, तो हम यकीनन उससे पूछेंगे, उस शख्स से पूछना चाहेंगे जो वहाँ पे पहले होके आ चुका है। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या खाना क्या वहाँ पे जो है वो आमतौर पे मिलता है, रहने की जगह कैसी है, तो ये सारे टेम्परेचर वहाँ पे कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम उससे पूछते हैं जो कि वहाँ पहले होके आ चुका है। ये चीज़ जो है, और किसी किताब में या फिर ये सोचा जाए, ये देखा जाए कि कहीं और हमें इस तरीके से कोई बता नहीं सकता जितना अच्छी तरीके से हमें एक वहाँ पे होके या फिर घूम के जो शख्स आया है वो बता सकता है। इसी तरह हम तारीख में, अगर हमारे पास जहाँ तारीख में फुकदान होता है कभी किताबों का या फिर चीज़ों का, किसी दौर को जानने के लिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को जानने के लिए, तो हम ट्रैवलर्स को देखते हैं, हम जो है वो सयाह की तरफ देखते हैं कि आया किसी दौर में, जो दौर हम जानना चाहते हैं, जिस अहद को हम जानना चाहते हैं, जिस अहद को हम जानना चाहते हैं वो जो है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। अच्छा, कल्चर हम एक बात है, समझने वाली बात है
कल्चर तो बादशाह के कोर्ट में रहने वाला जो जो बुक राइटर होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। वो भी ये बता सकता है कि भाई यहाँ की आवाम कैसी है। वो भी जो है वो बता सकता है कि बादशाह क्या करता है, बादशाह का मिजाज कैसा है लोगों के लिए, और बादशाह जो है वो लोगों के लिए क्या क्या इकदाम करता रहता है। लेकिन वो कोर्ट में है, बादशाह के पास है, तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं बादशाह का इसमें हाथ हो। अगर वो अच्छा लिख रहा है तो कहीं ना कहीं बादशाह का इसमें खुद का हाथ हो, अपनी सल्तनत को अच्छा करके दिखाने का लोगों के लिए। क्योंकि ये बड़ा अहम चीज होती है, बड़ी अहम चीज होती है कि किताबें जो होती है ना वो बड़ी अहम चीज होती है। आप अभी अगर अभी डायरी लिखते हैं, जैसे बहुत से लोग डायरी लिखते होंगे रात को सोने से पहले, पूरा दिन क्या हुआ, तो ये जो है ये ऑथेंटिक चीज होती है। आपकी पूरी जो है वो आप पूरी अपनी पूरा दिन एक लिखते हो, और वो चीज चीज जो है वो ऑथेंटिक चीज होती है। ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो बादशाह जो है वो, अगर उनका हाथ होता है तो वो अच्छी चीजें लिखवाते हैं। लेकिन जो ट्रैवलर्स हैं, जो सयाह हैं, उनका बादशाह से लिंक नहीं होता। उनका लिंक होता है अवाम से, क्योंकि वो घूमने आए हुए होते हैं या फिर किसी रिसर्च पे आए हुए होते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको तो मुझे ओके कर दें। ठीक है, सही है। अच्छा, ट्रैवलर्स जो बुक्स होती हैं या फिर जो है वो किसी भी शक्ल में वो हमारे सामने आती हैं, क्या वो आर्टिकल की शक्ल में आती हैं या फिर वो बुक्स की शक्ल में आती हैं, या फिर जो है वो एक वीडियो की शक्ल में आती हैं, या फिर जो है वो किसी स्लेट वगैरह पे या फिर किसी कुत्बे पे लिखा हुआ होता है, पत्थर पे लिख दिया जाता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है तारीख में क्योंकि ट्रैवलर्स जो हैं वो डायरेक्ट, देखो वो बादशाह की कोर्ट में तो जाते जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कहीं किसी और मुल्क में जाएंगे तो हम यकीनन जो है वो अपनी अपनी जो है वो बताएंगे कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हमारा मकसद क्या है, और वगैरह वगैरह। इसी तरीके से वो बादशाह की कोर्ट में जाते तो थे अपने आप को रजिस्टर वगैरह करवाने के लिए, लेकिन उनका जो ज्यादातर लिंक होता था वहाँ की आवाम से होता था। और किसी चीज, किसी मुल्क का, किसी शहर का या फिर किसी इलाके का, किसी घर का कल्चर देखना है ना, तो वो उसकी आम आवाम से देखा जाता है। वो कल्चर आपको जो है वो उससे नहीं नजर आएगा कि आ, यार बादशाह ऐसा है, अच्छा इसने इतना कुछ पहना हुआ है, अच्छा ये इस तरीके से जिंदगी गुजारता है तो इसका मतलब इनकी आम आवाम की भी जिंदगी नहीं, हरगिज नहीं। आम आवाम की जिंदगी ऐसी नहीं होगी। आम आवाम की जिंदगी बिल्कुल उसकी टोटली डिफरेंट होगी। तो वो डिफरेंस होगा वो जानना चाहते हैं लोग। ठीक है ना। ये अक्कासी करते हैं आपके इलाके की, आपके शहर की, आपके मुल्क की आवाम जो होती है ना, वो बताती है कि आवाम कैसी है। तो ये जो ट्रैवलर्स हैं इनका डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है वो आवाम से होता है, वो आवाम की कल्चर से होता है। तो यहाँ पे हमें तारीख में हमें किताबों का बड़ा फुकदान है। हम अहद कदीम की अगर बात करें तो हमारे पास तारीख में किताबों का बहुत फुकदान है। हमें वो चीज मिली है जो चीज जो जो है वो बताना चाहते थे। लेकिन अगर हम ट्रैवलर्स को देखें, उनकी बुक्स को देखें, आया हमारे पास वो बुक्स अभी एक किताब की शक्ल में नहीं है। अब सिर्फ जो है वो अब सिर्फ अब सिर्फ जो है वो हमारे पास उनके कुछ आर्टिकल्स कहना चाहिए, उनके कुछ नोट्स आ जाते हैं बुक के। इस तरीके से बुक है क्योंकि वो ऐद कदीम की हैं। बहुत सी जंगें हुई हैं इस बीच, इस दौरान बहुत सा ऐसा मटेरियल लोगों के हाथों से चला गया है।
किताबें उस शक्ल में रह ही नहीं पाई जो पहले वो लिखी गई थी, उसको सेव करने का कोई तरीका नहीं था, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा मटेरियल हाथ से जा चुका है। इसीलिए ट्रैवलर्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट नाम पढ़ते हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से बरे सगीर जो है वो किस तरह काम किया करता था, यहाँ की आवाम कैसी हुआ करती थी, यहाँ का कल्चर कैसा हुआ करता था, पहनने बैठने का तरीका सलीका क्या था, दूसरी बात ये कि यहाँ का मजहब क्या था। स्क्रीन आ रही है? आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कोई तो ओके कर दें। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी? ठीक है। जिसमें मैंने कुछ ट्रैवलर्स के बारे में लिखा है। ट्रैवलर, अच्छा, किसी शहर, उस वक्त के दौर में किसी शहर को जानने का बड़ा अच्छा तरीका ये होता था कि अच्छा, ट्रैवलर ज्यादातर कौन हुआ करते थे उस वक्त के जमाने में। अब भी अगर हम किसी दूसरे मुल्क के बारे में जानना चाहें तो हम किससे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? हमारे पास इंफॉर्मेशन का जरिया वो कौन सा शख्स होगा जो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन देगा? यकीनन पहले के ज़माने में जो लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे, अपना शहर छोड़ा करते थे, वो यकीनन ताजिर हुआ करते। ताजिर जो होते थे वो काफ़ी सारे मुल्कों का सफ़र करते हिंदुस्तान तक आते थे। और ये बड़ा जो है वो एक कहना चाहिए कि ये बहुत एक ज़रिया है ये वहाँ की आवाम को जानने, क्योंकि जब ताजिर आता है तो यहाँ की मार्केट्स में भी घूमता है, यहाँ पे जो है वो जो अपनी चीज़ लेके आता है वो यहाँ पे फ़रोख्त भी करता है, और फिर यहाँ से जो इसको चीज़ें लेके जानी होती हैं वो अपने मुल्क लेके भी जाता है। इस बीच जो है इसका जो है इंटरेक्शन होता है अवाम के साथ। ये कहीं यकीनन रहता भी होगा, ये कहीं यकीनन खाना पीना भी करता होगा, किसी जो है वो किसी से रास्ते भी पूछता होगा। तो ये जो सारी इस उसके पास जो है वो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो यकीनन आवाम से करता होगा, तो उसको मालूम होता है कि यहाँ की आवाम कैसी है, कि दोस्ताना मिजाज की है कि नहीं, मदद करने वाली है कि नहीं, इनके कल्चर में क्या है। अच्छा, वो जब मिलेगा तो यकीनन उनके कपड़े भी देखेगा, यकीनन उसको ये कपड़े देखेगा तो उसको यकीनन समझ में भी आएगा कि भाई इनके कपड़े किस स्टैंडर्ड के हैं। फिर उसी से हिसाब भी लगाएगा कि आया यहाँ की आवाम कितनी गरीब है और कितनी जो है इतनी स्टेबल है कि अपने लिबास का भी ख्याल रख सकती है, अपने खाने पीने का भी ख्याल रख सकती है। ठीक है। तो जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो तजारती होते हैं, तजारती लोग
ज़्यादा अच्छी अक्कासी कर सकते हैं आपके मुल्क की। इसलिए हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है कि तिजारती लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब भी अगर तिजारत के लिए कोई आए, कोई अच्छी कंपनी आए, कोई बड़ी कंपनी आए, तो उसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसी तरीके से तिजारत के लिए भी तिजारती आने वाले लोगों के लिए भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो अपने मुल्क की अक्कासी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स की बात की जाती है, गैर मुल्की सयाह की बात की जाती है, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर चाइना से है, जिनका नाम आता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, हेवंतासांग फाहियान। ये ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो हिंदुस्तान आए हैं और हिंदुस्तान लेकिन उनका एक मकसद था कि हिंदुस्तान क्यों आए। इनका ताल्लुक जो था, इनका जो मकसद था यहाँ पे आने का, वो ज़्यादातर मजहबी एतबार से था। क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट थे, और अगर देखा जाए तो बुद्धा की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बड़े शरीर में पाई जाती थी, क्योंकि उसकी पैदाइश यहाँ हुई थी, तो बुद्धा की पैदाइश यहाँ हुई थी। तो इस वजह से जो है उनकी काफ़ी सारी चीज़ें, उनके स्कल्पचर्स, उनकी हिदायतें, उनकी जो है वो और बाकी सारी चीज़ें, मतलब किस दरख्त के नीचे रुके, और ये सारा कुछ यहाँ पे ज़्यादातर था। तो लोग यहाँ पे आया करते थे सयाह की तरह, और जो है यहाँ पे यहाँ के कल्चर को जानने, यहाँ के बुद्धिज्म को जानने की कोशिश करते थे। किसी का माइक ऑन हुआ है? माइक अपने ऑफ रखें। सिर्फ क्वेश्चन हो तो ही माइक ऑन कीजिएगा, हाथ रेस करके, ठीक है, हैंड रेस करके तभी क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें यूनानी सयाह भी नज़र आते हैं, यहाँ हमें चाइनीज सयाह भी नज़र आते हैं, हमें पर्शियन वगैरह सयाह भी नज़र आते हैं यूरोपियन ममालिक से। और अच्छा, यहाँ पे 2 सयाह के बारे में मैंने लिखा है कि कौन से टाइम पीरियड में यहाँ पे आए हैं, सही। बाकी भी हैं, जैसे मैगस्थनीज हो गए। मैगस्थनीज जो हैं वो ग्रीक थे, और बेसिकली ये सयाह नहीं थे, लेकिन ये यहाँ के कोर्ट में काम किया करते थे, और जो है वो कोर्ट में काम किया करते थे, बादशाह के साथ काम किया करते थे, तो इनका इंटरेक्शन जो है वो आवाम के साथ भी हुआ करता था। अच्छा, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड गुजरा है जो जिसका एक कहना चाहिए कि ग्रीक जो है ना, उनका हिंदुस्तान के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। वो यहाँ पे हमलावर भी हुए हैं, यहाँ पे अपने इलाके भी इन्होंने कायम किए हैं, और फिर उसके बाद जो है, लेकिन जब हिंदुस्तान में बरसगीर में लोगों ने समझना शुरू किया, यहाँ की आवाम ने, यहाँ की मुकामी आवाम ने समझना शुरू किया कि भाई हम पे जो अगर कोई हुक्मरान बैठे तो वो हमारे ही कास्ट का हो, हमारे ही रंग नस्ल का हो, हमारे ही खित्ते का हो, हमारी ही सरजमीन का हो, तो इन लोगों को इनका टाइम पीरियड टूटता चला गया, इनको तोड़ दिया गया, और ये जो है वो अलग अलग यहाँ से जाते रहे, अलग अलग होके, या फिर ये समझना चाहिए टूटते चले गए, ठीक। अच्छा, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन है? ट्रैवलर्स, अच्छा, ट्रैवलर्स अगर बुक्स, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ये कहा था कि जहाँ पे हमें ऑथेंटिक बुक्स का फुकदान है, ऑथेंटिक बुक्स, जहाँ हमें ऑथेंटिक चीजें ना मिल रही हो, लिखी हुई चीजें हमारे पास ना हो, हमारे पास इंस्क्रिप्शंस ना हो,
तो हम वहाँ की उस एरा की ट्रैवलर बुक उठा के देखते हैं, ठीक है। हम ये सर्च करते हैं कि कोई आया यहाँ पे, इस दौर में कोई ट्रैवलर तो नहीं आया था। अगर कोई ट्रैवलर आया था तो फिर हम उसकी बुक देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ऑथेंटिक चीज होगी उसके कल्चर को जानने के लिए, वहां के कल्चर के जानने के लिए। जैसे कि अल-बैरूनी है। अल-बैरूनी जब हिंदुस्तान आए थे तो उस वक्त हिंदुइज्म ज्यादा था यहाँ पे। तो अल-बैरूनी अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि मैंने देखा इनके यहाँ हिंदुस्तान में एक अजीब कल्चर है। मैंने देखा कि एक खाता बना हुआ था और जो है वो कुछ लड़कियां जो हैं वो एक ग्रोह की शक्ल में खेलती कूदती हुई बाहर से उस खाते के अंदर दाखिल हुई हैं और उसके कुछ देर बाद जो है वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई। तो जब देखा गया तो बाद में पता चला कि रुक जाए, मैं सवाल का जवाब देती हूँ। वहां पे ये पता चला कि जो है वो उस लड़की को सती कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका खाविंद जो है वो इंतकाल कर गया था और उस वक्त जो है वो आ, उस वक्त जो है उस वक्त जो है वो उसको भी उसके साथ सती कर दिया गया। क्योंकि इनका कल्चर ये था कि अगर खाविंद का इंतकाल हो गया है तो बीवी जो है वो रह के क्या करेगी? उस, उसको जो है उसके साथ सती हो जाना चाहिए उसकी खुशी के लिए, ताकि बाद में जो है ये एक साथ रह सके। तो ये एक कल्चर की अक्कासी थी। पता चला लोगों को कि हिंदुस्तान में बरे-सगीर में एक ट्रेंड चलता है कि जो है उनका कल्चर ये है कि अगर उनका खाविंद मर जाएगा तो जो है औरत को सती कर दिया जाएगा उसी की चिता के साथ। तो ऐसी चीजें हमें और भी देखने को मिली हैं। मतलब सिर्फ सती की शक्ल में नहीं। जैसे सती जो है ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, सती एक हिंदी वर्ड है, उसको जो यूज किया जाता है ना वो चिता पे जब जिंदा जलाया जाता है उसको उसका नाम यूज किया जाता है, उसको सती कहा जाता है। कौन सी बुक? कौन सी बुक की बात कर रहे हैं दाऊदा? उसामा दाऊद? हिस्ट्री की कौन सी बुक? आप ट्रैवलर्स बुक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई सी भी? एक मिनट में आपका आप सही से सवाल पूछने तो ज्यादा बेहतर है। जी, आपका माइक ऑन है यहाँ मेरी तरफ से, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि अथेंटिक बुक से जो है वो हम देख सकते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि अथेंटिक बुक कौन सी है? ऑथेंटिक बुक कौन सी है? हाँ सही है, कल भी मैंने ये बात बताई थी। लेकिन अच्छा एक एक बात बताओ, हम अगर ये एक नॉन रिलेटिव है लेकिन आपको शायद समझ आ जाए, सबको समझ आ जाए ये बात जो मैं बोल रही हूँ। अगर हम एक हदीस को चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है किसी भी इस्लामिक कोटिंग को हम अगर चेक करेंगे तो वो किस तरीके से चेक करेंगे? किसी को कुछ पता है? हम उसके पीछे के जो हैं वो देखेंगे कि ये यहाँ पे आज भी इंडिया में बहुत से एरियाज में ये होता है, ये उनका कल्चर बताया गया है। बहुत से एरियाज में हस्बैंड के साथ उनको दफनाया जाता है या फिर उनको चिता पे जलाया जाता है। हाँ, ये बहुत से एरियाज में इंडिया में होता है। बुक्स की बात आती है, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। बुक जो है वो हम ऑथेंटिक ऐसे देखेंगे कि हम उसकी बाकी सारी जो लिखी हुई किताबें हैं हम वो देखेंगे
कि इसने किस तरीके से लिखा है, क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है। फिर हम किसी और बुक में देखेंगे जिस उस बुक में जो बुक राइटर है ना, जिन बुक राइटर के बारे में हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, तो वो चीज हम बेटा आप ये रिकॉर्डिंग पे है, उसामा बिन लादेन कौन है ये? डिस्टरबेंस हो रही है अब तो। उन दूसरे बुक राइटर को हम उठाएंगे और उन्होंने जो उनके बारे में, जैसे हम एक बात करते हैं अलबैरूनी है, अलबैरूनी के बारे में किसी और बुक राइटर ने लिखा हो, या फिर यहाँ पे यहाँ जब अलबैरूनी आए हैं तो यहाँ के कोर्ट में कोई राइटर होंगे, उन्होंने उनके बारे में क्या लिखा है, हम ये चेक करेंगे कि उनके बारे में क्या लिखा गया है, उनकी प्रीवियस बुक्स, अलबैरूनी की प्रीवियस बुक्स में क्या क्या लिखा गया है। तो ये हमें पता चलेगा कि भाई अलबैरूनी जो लिखते हैं वो ठीक लिखते हैं, वो सही लिखते हैं। हम किसी एक बुक का मुताला नहीं करेंगे अगर हमें ये जानना होगा। हम पहले अगर हम बुक उठाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी बुक है, हम देखते हैं ये सेकेंडरी बुक है, ठीक है। तो हम उस सेकेंडरी बुक का पेज खोलते हैं और ऊपर का पेज कवर पढ़ते हैं कि ये किसका रेफरेंस है, कौन सी बुक का रेफरेंस है। अगर बुक का रेफरेंस जो दिया हुआ है, जो प्राइमरी बुक का रेफरेंस दिया हुआ है वो ठीक है, वो इस काबिल है कि आगे की आगे उसको देख के लिखा जा सकता है, तो वो बुक फिर ऑथेंटिक होगी। समझ में आया या फिर किसी और अल्फाज में समझाऊं? क्लियर हुई ये बात कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बुक ऑथेंटिक है कि नहीं है? तो हम उसके रेफरेंसेस चेक करते हैं। हाँ, हमेशा बुक का रेफरेंस चेक करते हैं, और अगर हमें हमारे पास बुक का रेफरेंस नहीं होता तो हम बुक लिखने वाले को चेक करते हैं कि ये बुक लिखने वाला कैसा है दूसरों की नजर में। तो ये चीज हमारी ऑथेंटिसिटी पे चली जाएगी कि हाँ ये चीज जो है वो, ये बुक जो है ऑथेंटिक है, ये राइटर ऑथेंटिक है, जिसकी वजह से हम ये बुक पढ़ सकते हैं। सही। यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स हैं, मैंने इनके बारे में पूरा डिटेलिंग में नहीं लिखा है, तो आप का नेक्स्ट टाइम के लिए अगर मैं कोई असाइनमेंट या फिर कुछ दूं या फिर क्लास वर्क दूं, तो इन राइटर्स के बारे में ढूंढ लें, कैसा रहेगा? अच्छा, एक टॉपिक खत्म हुआ है, तो अब मुझे बता देंगे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है सबके पास, किसी के पास भी, ताकि मैं उनका माइक ऑन करूं। और फिर आई थिंक आप अपने पास से माइक ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई? किसी के पास कोई क्वेश्चन है, किसी को बात समझ में नहीं आई तो, या फिर हम आगे बढ़ें? नो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जो सती की बात की थी मैंने, ये सती में आग लगाना भी हो सकता है, चिता के साथ जलाना। यदि कदीम में हमें बहुत सी ऐसी मिसालें भी, ऐसी कब्रें भी मिलती हैं जो एग्जाम्पल हैं इस चीज का कि दफनाया भी जाता था साथ जिंदा। तो बहुत सारी चीजें ना हमें इस तरह की मिलती हैं कि ऐसा कल्चर रहा है। ये क्या हो गया? अच्छा, ये ठीक है, इस तरीके से करा जाता था हमारे दूसरे। अच्छा, मैं एक और चीज मुझे समझानी थी आप लोगों को।
हाँ, बात बताएं, आप लोगों को ये टाइम पीरियड समझ में आ रहे हैं? ये किस हिसाब से पढ़ रहे हैं हम? किस हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? ये टाइम स्केल समझ में आ रहा है आप लोगों को, या इसको समझाने की जरूरत है? हम्म, चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा आप लोगों का। समझा दें, ठीक है। समझा देती हूँ। इस वक्त जो हम टाइम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कब्ल मसीह का, जिसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। हजरत ईसा हम जो हैं वो दो स्केल्स को बांटते हैं, दो हिस्सों में स्केल को बांटते हैं टाइम पीरियड का। एक है अहद कदीम का, और एक जो है वो ये जो सेंचुरीज चल रही हैं उसका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थ के बाद जो टाइम पीरियड चलता है वो अलग होता है। अच्छा, और जो कब्ल मसीह का टाइम पीरियड जो चल रहा होता है, अभी जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं ना, वो हम कब्ल मसीह का पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो जो है वो नीचे की तरफ चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो माइनस की तरफ चलता है। कब्ल मसीह का जो अहद कदीम का जो टाइम स्केल है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये जो रेड स्क्रीन है, इस पे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखिए, हमेशा जो कब्ल मसीह का टाइम पीरियड होता है, हम अभी एडी वाला उठा के देख लें, जो बिफोर क्राइस्ट है, उसका जो हमारा जो ईस्टर्न कैलेंडर चलता है, हम उसको देख लें तो वो जो चलता है 1 क्लॉकवाइज चलता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, और जो जो है वो कब्ल मसीह का जो टाइम पीरियड चलता है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 0, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से क्लॉकवाइज चलेगा। 1 2 3 4, ये सेंचुरीज है, ये सेंचुरीज चल रही हैं, ठीक है ना। 100 साल, 200 साल, 300 साल। अच्छा, अब अहद कदीम कितने सालों का है? अहद कदीम बेटा, आ, हम जो मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं ना, हम अगर किताब की बात करें, किताब में हमारे पास कितने साल पुराना लिखा हुआ है मोहनजोदाड़ो, तो वो हमारे पास आते, उसकी जो एग्जैक्ट जो फिगर हमारे पास बुक में आ रही होती है, वो आ रही होती है 4500 years ago, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई ये 6000 साल पुराना हो, ये भी हो सकता है कि 5000 साल पुराना हो। मतलब इतने पुरानी चीजें भी कब्ल मसीह में हम पढ़ते हैं। जी,
इसी तरह 5000 साल पुराना भी हो, तो ये टाइम पीरियड बहुत सालों पुराने हैं। मतलब आप जो है आप एग्जैक्ट डेट या फिर ईयर सजेस्ट नहीं कर सकते बगैर रिसर्च के। क्यों? क्योंकि हर किसी की कैलकुलेटिंग फिगर्स चेंज आ रही होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक टाइम पीरियड चल रहा होता है या फिर कोर्स की बुक में चल रहा होता है, हम वो वाली बात कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो टाइम फिगर आ रहा होता है, जो नॉर्मली हम पढ़ रहे होते हैं, वो 4000 साल पुरानी बात कर रहे होते हैं, कब्ल मसीह की बात कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। देखो, अगर हम दुनिया को हिस्सों में बांटें, हम बात करें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया सबको मालूम है कि अल्लाह हुक्म देता है कि एक कश्ती बनाओ और उस कश्ती में जो है वो सब आ जाएं, जानवर आ जाएं, तो वहां से वो जो टाइम पीरियड खत्म होता है तो एक नए दौर का आगाज होता है। पूरी दुनिया पानी पानी हो जाती है। उसके बाद जहां जहां वो कश्ती रुकती है और वहां वहां जो लोग उतरते हैं, वहां वो जो है वो जमीन वहां जो है वो बनाई जाती है, जमीन बनती है, और फिर उसके बाद जो है ये जो एक गिरोह में उतरे हुए लोग जो होते हैं, ये जो है वो खानदानों में, और खानदानों से ये जो है वो देहातों से जो है ये बड़ी सिविलाइजेशंस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो दुनिया में लोगों का फैलाव होता चला जाता है, जबकि उस वक्त के दौर में ये बहुत थोड़े थोड़े लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया तो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है एक तरीके से, ये देखो। ठीक, अब यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास आज कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम मरीख पे जाने की बात कर सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अलावा भी स्पेस में एलियंस रहते हैं। न्यू रिसर्च आई है, आप लोगों को पता है, न्यू रिसर्च जो है वो लोग कर रहे हैं, और अब जो रिसर्च की जा रही है वो रिसर्च यही की जा रही है कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज नहीं चलती। और अभी मैंने जहां तक सुना है, अभी कोई आर्टिकल वगैरह पे नहीं आया, लेकिन मैंने जहां तक सुना है कि लोग ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से जो मर जाएगा वो उस दुनिया में जाएगा। अभी इट मीन्स दुनिया खत्म नहीं हुई है, यहाँ से जो मर जाएगा वो वहां जाएगा। मतलब ये भी अज्यूम किया जा रहा है एक तरीके से। तो ये बड़ी अच्छा, हमारे पास यहाँ पे पर हमारे पास कम्युनिकेशन की स्किल्स जो है वो दुनिया में ही है, सिर्फ दुनिया के लिए। हमारे पास जो है वो मार्स के लिए कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है, इसलिए हम उनको एलियन कह रहे हैं। क्या पता वो जीते जाते इंसान हो, लेकिन वो डेवलप हो हमसे ज्यादा, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम ये ब्लैक होल थ्योरी या फिर कोई और जो थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कवर नहीं कर लेते, हम जो है इनको पूरी रिसर्च नहीं कर लेते इनके ऊपर, तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कुछ भी। हम ये कहेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से हम अहद कदीम में कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए ही हमारे पास जैसे यहाँ मार्स से अर्थ से मार्स का कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास नहीं है, इसी तरीके से अहद कदीम में हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स का फुकदान था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं